अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अगर आप लोग TU फ्राइबर्ग TUBAF यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड होना होगा। उसके मीन्स कि आपने रजिस्टर्ड होना होगा, लॉगिन करना होगा और उसके बाद आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला। सबसे पहले तो आप देखें कि आपका कोई कोर्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये TUBAF या टेक्निकल यूनिवर्सिटी फ्राइबर्ग, आप इसको कुछ भी नाम कह सकते हैं। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी फ्राइबर्ग TU फ्राइबर्ग, यहाँ पर ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं TU freiburg.de। तो यहाँ से आप कोई भी अपने मुताबिक कोर्स सेलेक्ट करें, जिस भी कोर्स में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो कोर्स आपने कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मेन चीज़ ये है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ स्टडी और डिग्री। तो आपको तमाम ऑप्शन को चेक करना होगा अपने मुताबिक। जैसे कि मैंने डिग्री में मास्टर जो है वो मास्टर में एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट कर लिया, और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट है वो आईटी के रेलिवेंट। तो आईटी के रेलिवेंट में देखता हूँ कौन से, यहाँ पर इंफॉर्मेटिक्स आईटी, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर। इसी तरह फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो मुख्तलिफ ऑप्शन, आप एट अ टाइम मल्टीपल, ये चेक बॉक्स हैं, चेक बॉक्स ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन एक बार ही होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे तो अब ये कोर्सेज़ आ चुके हैं। तो आप कोर्सेज़ किस में, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में या जर्मन में, वो भी यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो एक्सटेंडेड ऑप्शंस यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी कोर्स, जैसे कि यहाँ स्पेसिफिक करना चाहते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में सर्च करना चाहता हूँ तो इंग्लिश में मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर इंग्लिश में जो है दो ही कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस और मैथमेटिक्स फॉर डाटा एंड रिसोर्स साइंसेज। तो आप इन दोनों के लिए जहाँ मतलब आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता तरीक़ाकार सेम ही है। तो जस्ट यहाँ पर मुझे ये दो कोर्स मिल गए हैं। तो इनमें से मैं किसी के इंग्लिश में ही है, और मैं इनकी मज़ीद डाटा साइंस वाले की जो है वो डिटेल्स देख लेता हूँ। तो विद आउट आइट्स, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है और कोई अप्लाई करने की फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने पाकिस्तान से बैचलर किया हुआ है तो आप लोग जो है वो डायरेक्टली, आपको कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा यहाँ पर इस कोर्स में। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये समर सेमेस्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ, विंटर में भी आपका इंटरव्यू वगैरह हो सकता है। तो एम फॉर डिग्री प्रोग्राम, तो इसके लिए आपका जो कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। आप डायरेक्टली अप्लाई करें और उसके बाद इनरोलमेंट की फ़ीस जमा कराएं और आपका एडमिशन जो है, एडमिशन तो दूर की बात है, एडमिशन तो आप डायरेक्टली करवा सकें, कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर होगी। और इनरोलमेंट फिर आपकी 100 कुछ यूरो जो है वो, ट्यूशन फ़ी ज़ीरो है, लेकिन वो कुछ मींस के वो आपको नज़र आ जाएगा इनरोलमेंट में जब आप देखेंगे। मतलब कि 107 या समथिंग जो है वो यूरो आपको पे करने होगा। वो नॉर्मली कह लें कि आपके वहाँ पर जो बस वगैरह होती है उसका जो है, कह लें लाइब्रेरी चार्जेस इस तरह के होते हैं, बाकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। तो आपने जो कोर्स सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई पर क्लिक करके उसके बाद मैं मास्टर में अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ मास्टर पर जो है वो क्लिक कर लूँगा। जहाँ जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं आप वो कोर्स यहाँ से, यहाँ वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैं बैचलर मैंने पाकिस्तान से की तो मैंने मास्टर पर जो क्लिक कर दी है। जैसे ही यहाँ पर जो है वो क्लिक किया, TUBAF की ये ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग इसको देख लें। तो यहाँ पर ये जर्मन और इंग्लिश में दोनों में आप इसको ऑप्शन जो भी सिलेक्ट करना चाहते कर लें। एप्लीकेशन फॉर मास्टर प्रोग्राम, और इसकी जहाँ सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे नीचे कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये सारी की सारी डिटेल A to Z चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा बहुत डिटेल के साथ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना आए। तो एप्लीकेशन के मुताबिक यहाँ पर लिखा और बैचलर ग्रेजुएट एंड वुड लाइक टू कंटिन्यू योर मास्टर, मतलब कि हमने सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने पाकिस्तान से बैचलर किया, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें, जैसे कि मेरी तरह मैंने आप यहाँ क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर ये आपको हर बार ऑटो का कर देंगे, तो ऊपर से इंग्लिश जर्मन टू इंग्लिश तो ऑटो ही हो जाएगा, नहीं तो आपको बार बार चेंज भी करना पड़ती है लैंग्वेज। तो डियर एप्लीकेंट्स, यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। प्रोवाइड विद द सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, तो मतलब रजिस्ट्रेशन के मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये मैं भी आपको सारा एक A to Z सारा काम प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, इसलिए आप यहाँ से इससे परेशान नहीं होगा। इसने यहाँ पर ये सिंपल ये बताया कि अगर आपका मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट करेंगे तो वो हो जाएंगे, इसलिए आप कोशिश करें। और फिर आपको दुश्वारी है, आप कोशिश करें कि क्योंकि इन्होंने अपने सिस्टम ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं लगाया हुआ कि दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन ना करवा सकें, तो इसलिए आपने वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन करवानी है।
ताकि आप जो है वो दुश्वारी से बच सकें। उसके बाद लॉगिन के लिए उन्हें बताया कि आप नाम वगैरह कैसे लिखें, मतलब पहला लेटर जो है वो नाम का जो पहला लेटर वो कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो। तो फर्स्ट और लास्ट नेम आपने यूज़ करना, फुल नेम करना, और जो स्टैरिक वाली में जो जितनी भी फील्ड्स होंगी वो मैंडेटरी मतलब आपने लाजमी वहाँ डाटा प्रोवाइड करना जो भी करें, और विदाउट स्टैरिक आप स्किप भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा आपको, एक जो है वो एक एक्टिवेशन कोड जो है वो रिसीव होगा आपने, मींस के वो मेल से देखकर लिखना होता है। और इसके अलावा लॉगिन करने के लिए आपकी जीमेल आईडी यूज़ नहीं होगी, आपका जो यूज़ होगा जो भी हम पासवर्ड यहाँ पर लगाएंगे वो, और यूज़र नेम हमें जो मेल में सेंड किया जाएगा वो यूज़ होगा। यही चीज़ें हैं, बाकी ये आईडी वगैरह सिंपल चीज़ें आप देखना चाहे देख लें। मैंने आपको यहाँ भी प्रैक्टिकली सब कुछ जो है वो करके भी दिखाया, तो इसलिए आपने किसी चीज़ से भी परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत इजी काम है, आप सारा काम जो है वो खुद कर सकते हैं। लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, फिर आपने फर्स्ट नाम लिखना है, और ऑल फर्स्ट नेम्स मतलब फर्स्ट और लास्ट नेम आपने यहाँ पर इकट्ठा लिख देना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जाजिब अली है तो दोनों आपने इकट्ठे लिख देने। जेंडर डेट ऑफ बर्थ, फिर आप यहाँ पर जेंडर लिख लें, मैस्कुलिन मींस के मेल, और फीमेल के लिए नीचे फीमेल लिखा हुआ, आप दोनों में से जो भी सिलेक्ट कर ले, बाकी तो बहुत रेयर होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं चूँकि मेल तो मैंने मैस्कुलिन सेलेक्ट कर लिया। और इसी तरह कंट्री ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ मेरे पाकिस्तान से, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है। नेशनैलिटी मेरे पास जो है वो पाकिस्तान की है, तो मैं यहाँ पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मेरे पास और कोई नेशनैलिटी नहीं है, और ये स्टैरिक भी है, इसको मैं स्किप कर सकता हूँ। नीचे मूव ऑन करते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर स्टैरिक में छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बाद में फिल करके अभी आपको दिखा दूँगा। स्ट्रीट एंड हाउस नंबर, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अभी मैं इसको सारे के सारे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करूँगा। तो कंट्री चूँकि कॉमन है तो इसलिए मैं कंट्री जो है वो कर रहा हूँ। बाकी आप इंडिया बांग्लादेश जहाँ से भी हैं आप वो भी ऑप्शन यहाँ से अपने मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मैं पाकिस्तान से, इसलिए मैंने पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लिए। एड्रेस यहाँ वगैरह स्ट्रीट एंड, ये आपने लाजमी लिखना है स्ट्रीट एंड हाउस नंबर, तो उसका नंबर नहीं है तो आप 1 लिख लें। उसके बाद यहाँ पर आपने लोकेशन प्रोवाइड करनी है। ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पर ईमेल एड्रेस और रिपीट ईमेल एड्रेस, ये स्टैरिक है तो आपने दोनों जगह पे सेम ईमेल एड्रेस जो है वो लिखना है, जो कि जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप ऑलरेडी लॉगिन हैं, आपके पास लॉगिन है। उसके बाद पासवर्ड का इन्होंने बताया कि 8 करैक्टर आपने यूज़ करने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहला लेटर जो है वो कैपिटल करें, दूसरा जो है बाकी जो जैसे भी, और एक स्पेशल करैक्टर, जैसे कि स्पेशल करैक्टर्स होते हैं @ इस तरह के जो जितने भी होते हैं, $साइन वगैरह, आप इस तरह का कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज़ कर लें, और नंबर वगैरह का मिक्सचर जो है यूज़ कर। और यहाँ पर एक सिक्योरिटी चेक उन्होंने बताया, इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो लिखा हुआ है लेटर, इसमें से पहला, तीसरा और 5वां जो है लेटर लिखें, तो पहले नंबर पे H है। इस तरह आपके पास कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने अपने मुताबिक यहाँ पर इसको जो फिल कर लेना है। ये चेंज होते रहते हैं तो हर बार आपको ये फिल करना होगा। अगर कोई मिस्टेक भी करेंगे तो सिक्योरिटी चेक जो चेंज हो जाए तो आपने इसको चेक करना। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, इसको चेक करके रजिस्टर पर आपने क्लिक करना है। तो चले मैं इसको अभी सारे को सारा कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको इसका ओवरव्यू भी देता हूँ कि मैंने इसको किस जगह कौन सा लिखा। जैसे कि यहाँ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और ऑल फर्स्ट नेम यहाँ पर देख सकते हैं। जेंडर मैस्कुलिन मेल मैंने आप अपने मुताबिक कर लें। डेट ऑफ बर्थ भी हाँ मैंने प्लेस ऑफ बर्थ और कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर ली है। और यहाँ पर ये एड्रेस दिया, पोस्टल कोड गूगल से देखकर दें। ये फ़ोन नंबर में अक्सर प्रॉब्लम आती है। जी मेरा एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं सेम है, पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग में दे। फ़ोन नंबर वगैरह में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसमें अगर आपको किसी का अगर फॉर्म में प्रॉब्लम के रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पॉपअप में एरर आ जाएगा। अभी देखते हैं किसी किस्म का अगर कोई एरर है तो उसको हम लोग जो है फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम आगे मूव ऑन और सक्सेसफुली का हमें ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो हाँ यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन नंबर का ही एरर आया है। तो क्योंकि अगर कोई भी एरर आएगा फ़ोन नंबर का तो आपको बता देते हैं, क्योंकि अक्सर हर कंट्री में थोड़ा इसका पैटर्न डिफरेंट होता है। तो कुछ कंट्री में ये सारा इकट्ठा करके लिखते हैं जो जब हम इंटरनेशनल कोड में, और हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप कंट्री कोड लहदा लिखें, मोबाइल कोड लहदा लिखें और आगे नंबर लहदा लिखें। तो ठीक है, हम स्पेस देकर जस्ट स्पेस हम 2 स्पेसिस देंगे तो ये हमारा काम जो क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। +92 कंट्री कोड है इसको, और उसके बाद स्पेस दिया है यहाँ, और उसके बाद कोड है मोबाइल कोड है, इसको स्पेस दिए, और उसके बाद हमें कैप्चा दोबारा फिल करना होगा, लेकिन नहीं करेंगे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर भी एरर आ जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो प्रो हर बार आपको कैप्चा फिल जो है वो लाजमी करना होगा। तो मैंने बता दिया कैप्चा कैसे फिल करते हैं। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया, जो भी ऊपर क्वेश्चन होगा उसका आप आंसर देंगे तो फिर आप आपके मूव ऑन कर सकते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे ही क्लिक किया रजिस्टर पर तो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हमारी जो है मुकम्मल हो चुकी है। तो बहुत ही आसान तरीकाकार है, कोई भी चीज़ यहाँ पर मुश्किल नहीं है। ईज़िली आप लोग जो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया हुआ कि अब आपको करना क्या, आपको एक मेल जो है वो रिसीव हुई होगी आईडी, उसको यूज़र आईडी कहते हैं। तो वो आप जो भी यूज़र आईडी है नेम है उसको आप यूज़ करेंगे और जो भी पासवर्ड हमने लगाया हुआ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप वो पासवर्ड जो है वो लगाएंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन जो है यहाँ पर उन्होंने बताया एक्टिवेशन डक्स एंड एप्लीकेशन अकाउंट प्लीज़ यूज़ द फॉरगेट योर लॉगिन डिटेल्स। तो अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो फॉरगेट डिटेल्स करके भी आप दोबारा हासिल कर सकते हो। चलो एंटर द एक्टिवेशन कोड फ्रॉम द ईमेल। तो यहाँ पर एक्टिवेशन कोड जो है वो एंटर करते हैं ताकि हम लोग जो रजिस्टर्ड हो जाए फिर लॉगिन कर लेंगे। तो चलें जो हमने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड की थी इसमें जो है वो कोड हमें रिसीव हुआ होगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो लेकिन ये जर्मन लैंग्वेज में, तो इसकी लैंग्वेज जो है हमने चेंज करनी पड़ेगी। तो ये मेल हमें रिसीव हुई है यहाँ पर। हाँ, अगर आप लोग जो है वो इसके बाद अगर आपने मतलब एडमिशन वगैरह हो जाता है सक्सेसफुली रेंटल मेड ईजी, मतलब कि ये यहाँ पर चलें इसको छोड़े, मैं इसके बाद बात करेंगे कि आपने फिर जो है वो राइश वगैरह कैसे लेनी है, उस वहाँ जाकर रहना कैसे हो, उसके ऊपर कोई फ्लैट वगैरह या शेयर्ड फ्लैट या कोई भी वो कैसे करना वो बाद में देखेंगे। एक्टिवेशन कोड आपने यहाँ ये वन टाइम ही रिसीव होता है, तो आप इसको जब वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके ओके करेंगे तो आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद यहाँ पर फिर रजिस्टर्ड का ऑप्शन का मतलब ये जर्मन में रजिस्टर्ड ही लिखते हैं, इसका मतलब लॉग इन ही है। तो आपने इस चीज़ से जो है वो परेशान नहीं होना। तो अब आपने सिर्फ जो क्या करना है, यूज़र आईडी आपको मेल में एक रिसीव हुई होगी, आपने वो लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लिखना और रजिस्टर पर, रजिस्टर मीन्स लॉगिन पर क्लिक कर देना। तो मुझे मेल में जो आईडी रिसीव हुई है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड जो मैंने अभी स्ट्रॉन्ग लगाया था रजिस्टर करते वक्त वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और यहाँ रजिस्टर पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे उसके साथ साथ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो कर लें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और यूज़फुल वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किया मीन्स के लॉगिन पर क्लिक किए तो हम जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, TUBF यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हम अब अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा अप्लाई करने का जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो माई एप्लीकेशन स्टार्ट जो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो स्टार्ट जो एप्लीकेशन इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। तो स्टार्ट जो एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो यस पर करें, अगर नहीं चाहते आपको कोई भी नोटिफिकेशन ना तो आप नो पर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यस पर ही क्लिक करें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कंसेंट, तो यहाँ पर यस आई एग्री इसको करते हैं। अगर आप लोग के ऊपर ये डिपेंड करता है इसको आगे मूव में, आपको दोनों ऑप्शन यही आप कर लें, कॉमन है। उसके बाद आपने सेमेस्टर कौन से सेमेस्टर में अप्लाई करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक और स्टार्ट जो एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी करंट सेमेस्टर चल रहा होगा आपने उसको ही यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स में काफ़ी टाइम लग जाता है तो फिर ये डेफर यूनिवर्सिटी नहीं करती कोई भी कोर्स। उसके बाद यहाँ पर ऐड एप्लीकेशन फॉर्म, आप ये देखें समर सेमेस्टर वगैरह और सारी डिटेल है। अभी कोई एप्लीकेशन हमने सबमिट नहीं करवाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं एक आपको प्रैक्टिकली जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करके दिखाऊंगा सब कुछ जो है वो। उसके बाद एडमिशन वगैरह, एनरोलमेंट सब कुछ देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।